लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक, देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम सरकार ने 2020 में बोडो शांति समझौते के एक प्रमुख प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के उप मुख्य कार्यकारी सदस्य को कैबिनेट मंत्री के समक्ष दर्जा दिया गया है। परिषद प्रमुख हाग्रामा मोहिलरी और उप प्रमुख रिहोन तेमारी को अब असम कैबिनेट मंत्री के बराबर मान्यता मिलेगी, जबकि अन्य कार्यकारी सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। यह फैसला ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के सभी बोडो टेरिटरी जिलों में विरोध रैलियों के महज कुछ घंटों बाद आया, जहां हजारों लोगों ने समझौते की पूरी क्रियान्वयन की मांग की थी। नागालैंड के प्रमुख विद्रोही संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोइवाहा के प्रमुख थोइंगालैंग मोइवाहा ने मणिपुर के सेनापति जिले में हेलीकॉप्टर से सोमदल गांव में पहुंचने पर हजारों नगा लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत के बीच नगा राष्ट्रीय झंडे और संविधान को अटल बताया है। उन्होंने कहा है कि 3 अगस्त 2015 के फ्रेमवर्क समझौते पर दिवंगत इसाक चिशी सू के हस्ताक्षर का सम्मान करते हुए भारत सरकार को नगा इतिहास की अनूठी पहचान स्वीकार करनी होगी। मोइवा ने 28 वर्षों की लंबी वार्ता की सराहना की और जोर दिया कि झंडे और संविधान पर कोई समझौता नहीं होगा। केंद्र सरकार अब तक अलग झंडे और संविधान की मांग मानने से इनकार कर रही है, जिससे वार्ता लंबी खींच रही है। मेघालय में शिलांग की नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में 48वीं ऑल इंडिया बॉटनिकल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कृषि वैज्ञानिकों ने पौधों की विविधता, जैव प्रौद्योगिकी और बायो इकोनॉमी पर चर्चा की। इससे पहले राज्यपाल चंद्रशेखर एच विजय शंकर ने कल इसका उद्घाटन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि एकल फसल प्रथा पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा कर सकती है। उन्होंने जैव विविधता को पर्यावरण और आर्थिक स्थिरता की नींव बताया और मेघालय की हल्दी में 8.9% कर्क्यूमिन होने पर गर्व जताया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में राजभवन में राज्यपाल केटी परनाइक को अपने हालिया जापान दौरे की जानकारी दी। उन्होंने जापान यात्रा के दौरान युवाओं के लिए उभरते क्षेत्रों में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर चर्चा की, ताकि राज्य के युवा कार्यबल को मजबूत बनाया जा सके। बैठक में राज्य के विकास मुद्दों और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी हुई। राज्यपाल ने परियोजनाओं की निगरानी के लिए भौगोलिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया, जिसमें शिलोंग के नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की मदद की जा सकती है। साथ ही खेल और युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल चिकित्सा और ओलंपिक संघ को मजबूत करने तथा जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर सुझाव दिए। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने महिलाओं की सुरक्षा पर विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बयानों का कड़ा जवाब दिया है। गंगटोक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता ने कहा कि हमने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया, वे लक्ष्मी जैसी हैं और हर क्षेत्र में उनकी रक्षा जरूरी है। एसडीएफ नेता कोमल चामलिंग ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। पूर्व सीएम पवन चामलिंग की अगुवाई वाली एसडीएफ पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए एसकेएम ने जोर दिया है कि महिलाओं के मुद्दों का दुरुपयोग चुनावी लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.